हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। हम सभी रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं भगवान की रथ यात्रा देखने। तो ये है लुक ऑफ द डे। एक्चुअली मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई जाते समय, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था और हमें जाना भी था और वापस आना भी था। तो हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए थे, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो गाइस, हम आ चुके हैं जहाँ से रथ यात्रा स्टार्ट होनी है वहाँ पर। तो यहाँ पर एक छोटा सा मेला लगा हुआ था, मतलब मेले की तरह ही आप समझ सकते हैं। मतलब छोटी छोटी दुकानें होती हैं ना, सो वो लगी हुई थी। तो मैं आपको दिखाते हुए ले चलती हूँ आगे की तरफ। देखिए, ये प्यारे प्यारे से टॉयज़ थे, फिशेस थी, मतलब फ़िश बॉल्स थे। और यहाँ पे देखिए, ये प्यारी प्यारी भगवान की मूर्तियाँ थीं और कुछ शोपीस थे जो बहुत ही सुंदर थे। हमने कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी रेनोवेशन का काम चल रहा है। और आगे देखिए, यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी चेन थी, बैग्स थे और टॉय शॉप थी। जैसे मेले में होती है, आइसक्रीम शॉप्स भी थी और बच्चों के लिए टॉय शॉप्स थी। क्योंकि हम तिरुपति से एंजल को बहुत सारी टॉय शॉपिंग करा चुके थे, तो हमने यहाँ से एंजल को ज़्यादा कुछ नहीं दिलाया। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए, मंदिर की जो लाइटिंग है बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और सामने देखिए, रथ एकदम तैयार था भगवान का और उसमें भगवान को बैठा दिया गया था। मैं आपको ले चलूँगी अंदर की तरफ। पहले हम चलेंगे मंदिर की तरफ, जहाँ पे हमारी कुल देवी है। मतलब हम चलेंगे पहले हमारी जो कुल देवी है उनके मंदिर में। और ये देखिए, हम आ गए हैं मंदिर। तो देखिए, ये मंदिर का बाहर का लुक है और ये हम अंदर आ चुके हैं। तो अंदर आने के बाद ही सबसे पहले आपको अपने पैर धोने होते हैं। मतलब ये ना, आप हर साउथ साइड में आप जिस भी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में अंदर एंट्री करने से पहले अपने पैर अच्छे से वॉश कर लेने होते हैं। और आपको सिर्फ अंदर जाने के टाइम पे पैर वॉश करने हैं, बाहर आने के टाइम पे नहीं। आपको ऐसे ही अपने घर जाना होता है। तो हम अंदर आ चुके हैं और आप भी आरती ले लीजिए। तो देखिए, ये मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। सब लोग आरती ले रहे हैं और हमारी बारी भी आने वाली है। सो आपको यहाँ पे बाहर आरती देने के लिए जो पंडित है वो बाहर आ चुके हैं। तो हम आरती लेंगे। और चलते हैं यहाँ हम दर्शन करने के लिए और आगे की तरफ। तो यहाँ पे ना, आज फ्राइडे है और शुक्रवार को यहाँ पे, मतलब जो लड़कियाँ शादी की उम्मीद करती हैं या शादी करना चाहती हैं, तो वो इस तरह से 5 दीप जला के भगवान की आरती करती हैं। तो ऐसा मान्यता है कि उनकी जो इच्छा है वो पूरी होती है। मतलब उन्हें मनचाहा जो वर है, जैसा वो चाहती हैं वो मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे आके लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं। और यहाँ पे जैसा हर साउथ इंडियन मंदिर के बाहर हल्दी कुमकुम हम जो सुहागन है वो लगाती हैं। तो ये मैंने हल्दी कुमकुम ले लिया है और अब तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और अब हम लगाएंगे एक परिक्रमा। तो ये देखिए, मैं आपको भगवान के दर्शन करा देती हूँ। और ये हम आगे की तरफ चलते हैं और देते हैं परिक्रमा। और ये देखिए, हमारी एंजल एज़ यूजुअल हमेशा की तरह भगवान को जय कर रही है, भगवान को नमस्कार कर रही है। अभी आपको ले चलते हैं और आगे की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जो आरती करने के बाद दीप हम कहाँ रखते हैं। तो ये देखिए, ये सबसे पहले आप ये देख लीजिए, एंजल है भगवान को कैसे जय करती है। मतलब उसे हर एक चीज़ को टच करके जय करना है, हर एक चीज़ को टच करके भगवान को नमस्कार करना है। ये है भगवान की पद चिन्ह। तो एंजल इन्हें भी जय कर रही है।
और इनको भी छू के आशीर्वाद ले रही है। तो मैंने आपको जो बताया था ना, भगवान की आरती करने के बाद जो दीप है वो यहाँ पे रखे जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो आरती करने के बाद दीप है वो यहाँ पे रख दिए गए हैं। और जो लोग अपनी कोई मनोकामना रखते हैं वो भी ये दीप लगाते हैं। ये दीप मतलब इस तरह से पूजा करते हैं। तो यहाँ पे 2 आंटी थी, वो अभी अभी आके अपनी जो प्लेट है वो तैयार कर रही थी पूजा के लिए, और साथ में एक क्यूट सी बच्ची थी। तो वो लोग मुझे देख के थोड़ा शर्मा रहे थे क्योंकि मैं एक वीडियो बना रही थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की। पर वो इसी तरह से अपनी प्लेट ऑर्गेनाइज़ करके पूजा करेंगे। तो हम चलते हैं बाहर की तरफ, और ये हम बाहर आ गए हैं। सो मंदिर के एकदम सामने ये एक कुलदेवी माता का ही एक स्वरूप था, एक मूर्ति लगाई हुई थी बाहर। और ये देखिए सभी लोग रथ यात्रा पे मतलब ऐसे बनाना हाथ में लेके अपनी प्रार्थना बोल के भगवान को भेजते हैं ये बनाना। और इसमें एक पत्ता है, उस पत्ते का नाम मुझे भी नहीं पता, मतलब एक छोटी छोटी डंडी है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। सो ये फेंकते हैं भगवान के रथ की तरफ। और यहाँ मोहन और एंजल फेंक चुके हैं, अब मेरी बारी है। तो मुझे अब अपनी प्रार्थना करके मैं बस यही चाहती हूँ कि भगवान हमेशा मुझ पे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। और ये गया। सो आप भी अपनी तरफ से जो भी आपकी प्रार्थना है वो कर लीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपकी जो भी विश है वो भगवान ज़रूर 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 पूरा करें। तो देखिए यहाँ पे ना काफ़ी रश था, मतलब काफ़ी भीड़ थी। तो मैं आपको अंदर भगवान के दर्शन कराने के लिए थोड़ा सा आगे की तरफ आ रही थी। मोहन मना कर रहे थे कि शायद आपके ऊपर कोई बनाना ना गिरे, आपको लग ना जाए। तो फिर भी मैं आपके लिए, आपको दर्शन कराने के लिए थोड़ा सा आगे आई। और ये देखिए भगवान के दर्शन। सो यहाँ ये भगवान को बिठाया गया है, भगवान को विराजा गया है। तो ये था भगवान का रथ, जो लगभग 1 से 2 घंटे बाद ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, आपको दर्शन कराते हैं भगवान के सामने, मतलब रथ के सामने जो जोत है उसके। और ये सेल्फ़ी टाइम तो हमारा तीनों का ग्रुप सेल्फ़ी भगवान के रथ के साथ। और वहाँ से बाहर आते समय यहाँ पे भगवान का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। तो सब लोग भगवान का प्रसाद ले रहे थे। और अब हम चलते हैं और आगे की तरफ और दूसरे मंदिर की तरफ। तो ये देखिए हम आ गए हैं एक और मंदिर में, और मैं आपको दर्शन करा देती हूँ भगवान शिव के। और यहाँ से हमने लिए थे कुछ नमकीन। और चलिए चलते हैं आगे की तरफ, मैं आपको दर्शन कराती हूँ। आगे एक और मंदिर है वहाँ पे। तो ये मोहन और एंजल ऑलरेडी आगे आगे जा रहे थे, मैं आपको भगवान के दर्शन कराने हैं तो इसलिए पीछे आराम से वीडियो बनाते हुए आ रही थी। तो ये देखिए कितना प्यारा सा मंदिर है, और यहाँ पे ये दोनों मेरा वेट कर रहे थे। सो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए भगवान का जो कपाट है उस कितना सुंदर है ना, मतलब बहुत सुंदर लगा मुझे। ये मंदिर अभी रिनोवेशन के लिए, मतलब इसमें रिनोवेशन का काम है जो चल रहा था। और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये एंजल और एंजल के पापा अंदर की तरफ जा चुके हैं, और हम भी चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये देखिए आपको करवाते हैं भगवान के दर्शन। तो चलिए ले लेते हैं आरती। हम आगे की तरफ चलते हैं और लेते हैं भगवान की आरती। तो ये मैंने भगवान की आरती ले ली है, अब हम चलेंगे आगे की तरफ। पर मुझे भगवान से कुछ और सीक्रेट प्रार्थना करनी थी। सो मैं अभी पहले भगवान नंदी के कान में अपनी प्रार्थना करूँगी। सीक्रेट कुछ नहीं, बस इतना ही कि भगवान सब पे अपनी कृपा करें और सब पे
अपनी जो कृपा दृष्टि है वो बनाए रखें। तो ये देखिए भगवान के दर्शन। तो ये देखिए भगवान का गर्भगृह बेहद सुंदर है। देखिए ये मोहन गए आगे की तरफ और आप कर लीजिए दर्शन। तो ये देखिए भगवान पार्वती माँ की जो मतलब यहाँ पे बिठाया गया था पार्वती माँ को। सो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और अब हमें लेना है हल्दी कुमकुम। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि आप अगर साउथ साइड में आते हैं, मतलब इंडिया के साउथ साइड में आते हैं, तो आपको हल्दी हर मंदिर में इस तरह से हल्दी कुमकुम और फूल की एक प्लेट ज़रूर मिलेगी। और ये देखिए एंजल मतलब बच्चों का ये कंपलसरी है कि मंदिर में जाना है तो अगर उन्हें घंटी दिख गई तो उसे ज़रूर बजाना है। तो ये एंजल और एंजल के पापा आ गए हैं घंटी बजा के। और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। और ये देखिए नवग्रह है, यहाँ पे आपको परिक्रमा देनी होती है। आप 1 परिक्रमा भी दे सकते हैं, 3 परिक्रमा भी दे सकते हैं और 7 परिक्रमा भी दे सकते हैं। तो अब हम चलेंगे आगे यहाँ पे परिक्रमा देने के बाद, और मैं आपको ले चलती हूँ थोड़ा सा और आगे ही देखिए भगवान के दर्शन कराने की ओर। तो ये यहाँ पे प्यारा सा मंदिर था और यहाँ पे देखिए गरुड़ भगवान है। और अब हम चलेंगे आगे की तरफ। तो देखिए ये स्तंभ है जो मंदिर के बीच में लगा हुआ था, मतलब मंदिर भगवान की जो मूर्ति है बिल्कुल उसके सामने। तो ये देखिए भगवान सामने दिख रहे होंगे आपको, उसके बिल्कुल सामने ये स्तंभ लगाया हुआ था। तो यहाँ पे इस साइड भगवान शिव का मंदिर था और बिल्कुल सामने भगवान राम जी का मंदिर था। तो ये यहाँ पे एक आंटी दर्शन करने के बाद बाहर बैठी हुई थी। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर से भी एक बार भगवान का जो दर्शन है वो करा देते हैं आपको। तो ये प्यारा सा मंदिर था। अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ और अब हमें जाना है भगवान गणेश के मंदिर। वहाँ से हम और आपको भी ले चलते हैं भगवान गणेश के मंदिर, लेकिन इस मंदिर के सामने का जो व्यू था वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। और ये रहा मंदिर, हम आ गए हैं भगवान गणेश के मंदिर। तो ये देखिए ये बाहर का व्यू है और आपको ले चलते हैं और नज़दीक। तो ये रहे भगवान गणेश। तो चलिए चलते हैं भगवान की आरती लेने। तो यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो भगवान की आरती कर रहे हैं और हम भी यहाँ से अपनी जो पूजा है प्रार्थना है वो कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ यहाँ पे नवग्रह के। सो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो ये यहाँ पे मुझे एक क्लिप की शॉप मिली और यहाँ से मैंने ख़रीदे हैं ये पिन और ये क्लिप्स। सो इसके बाद हम और आगे की तरफ गए तो हमें यहाँ पे ये लकड़ी के फ्लावर पॉट और ये जो की स्टैंड है वो दिखा, बहुत ही प्यारा था। सो इसके बाद हम गए एंजल के लिए कुछ लेने, क्योंकि बच्चे के लिए अगर हम मेले में आते हैं और कुछ नहीं लेते तो मतलब फिर कोई फ़ायदा नहीं होता मेले में आने का। तो हमने एंजल के लिए ये क्यूट सा बैंड लिया, हालांकि उसके हेयर्स नहीं थे तो भी हमने यहाँ से कुछ बैंड्स खरीदे हेयर एंजल के लिए। कोई बात नहीं, जब एंजल के हेयर्स आ जाएंगे तब वो यूज़ करेगी, पर वो अभी भी ये हेयर बैंड लगा के बहुत क्यूट लग रही थी। सो ये रोज़ वाला हेयर बैंड बहुत क्यूट था। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे हेयर बैंड थे, बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स थी, नेल पेंट्स थी और मतलब जो भी हेयर एसेसरी है वो थी। और वहाँ यहाँ से हमने एंजल के लिए ये बबल मेकर भी ख़रीदा और कुछ हेयर बैंड्स हेयर क्लिप्स खरीदे। और उसके बाद मुझे दिखे ये टैटू वाले भैया। मुझे कोई टैटू नहीं बनाना था पर फिर भी मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकी, क्योंकि मैं आपको कहना चाहती थी कि टैटू बनवाने से पहले आपको जो नीडल है वो चेंज करवानी है और आपको अच्छी क्वालिटी के जो टैटू मेकर है उन्हीं से ही टैटू बनवाना है अगर आप टैटू के शौकीन हैं तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हमें दिखे आइसक्रीम वाले भैया, क्योंकि एंजल को कोल्ड था इसलिए हमने उसे आइसक्रीम नहीं दिलवाई। इसके बाद मैं अपनी गली के बाहर ये भगवान को धोख देते हुए
और उसके बाद हम घर आ गए थे। सो ये था आज का व्लॉग और भगवान की रथ यात्रा। तो आपको ये कैसी लगी? अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए।